लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। इलाही 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 हम पे ये एहसान कर दिया जाए, हमें मदीने का मेहमान कर दिया जाए। नबी के दीन को सर की अगर जरूरत हो तो मेरे नाम का ऐलान कर दिया जाए। जब मैंने रामगिरी की आवाज सुनी थी तो मैंने कहा था, सुनो जाहिलो बदबख्तों, अगर शेर जेल में बंद हो जाए तो गीदड़ों को भूखने की इजाजत नहीं हो जाती है। सलमान अजहरी मरा नहीं है, अभी जिंदा है, एक दिन आएगा और फिर यही कहेगा लब्बैक या रसूल अल्लाह। बुलंद आवाज से ये दिल इसके नबी में गर्म चल जाए तो अच्छा है, मोहम्मद कहते कहते दम निकल जाए तो अच्छा है। नारे तकबीर, नारे हर हाथ उठे। कैमरा बंद कीजिए, बहुत सारे कैमरे हैं, अहले सुन्नत नेटवर्क है, एम फ्रेश मीडिया है, पूरी दुनिया आपकी आवाज को सुन रही है। याद रखना, जो हाथ हुजूर के नाम पर न उठे, जो आवाज हुजूर के नाम पर बुलंद न हो, फिर उसे जीने का हक नहीं है, फिर उसे दुनिया में रहने का हक नहीं है। खादिम हुसैन ने कहा था, खादिम हुसैन ने कहा था, जिंदगी की सांस पर पहला हक मुस्तफा का है और आखिरी हक भी मुस्तफा का है। जरा दोनों हाथों को उठाएं और बुलंद आवाज से, अगर मिंबर पर उलमा भी लब्बैक या रसूल अल्लाह कहना जानते हो तो जरा बुलंद आवाज से लब्बैक या रसूल अल्लाह, और जरा बुलंद आवाज से लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक। आज कोई कमलेश तिवारी उठता है, कोई नरसिम्हानंद उठता है, कोई रामगिरी उठता है, कोई हुजूर की ज़ात पर हमला करता है, कोई हुजूर के ज़ातियात पर हमला करता है, कोई हुजूर के अज़वाज मुतहरात पे हमला करता है, कोई हुजूर के ख़ानदान पर हमला करता है, कोई हुजूर की पाकीज़ा ज़िंदगी पर हमला करता है। याद रखना, मेरे इमाम ने फरमाया था, जान है इश्क़ मुस्तफ़ा रोज़ फुजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मज़ा नाज़े दवा उठाए क्यों, फिर के गली गली तबाह तो करें सबकी खाए क्यों। मुफ्ती आज़म हिंद फरमाते हैं, ये एक जान क्या है अगर हो करोड़ों, या रसूल अल्लाह तेरे नाम पर सबको वारा करूँ मैं। हज़रत पीर नसीरुद्दीन नसीर ने कहा था, एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है, जो रब्बे दो आलम का महबूब यगाना है। इज्जत से न मर जाएं क्यों नामे मोहम्मद पर, यूं भी तो हमें एक दिन इस दुनिया से जाना है, मरना तो हमें है। याद रखिएगा, ज़िंदगी हमें प्यारी है मगर ज़िंदगी से भी प्यारे मुस्तफ़ा हैं हमारे लिए। आज इंशाअल्लाह बात हुजूर की होगी, बात आशिक़ सादिक़ की होगी। अल्लामा सग़ीर साहब क़िबला के आने का वक्त है। एक मिनट तमहीदी तौर पर आपकी चाहता हूँ, एक बार पूरा मजमा पेशगी अपने हाथों को उठा के कह दें, या रसूल अल्लाह। एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, पड़ोसी मुल्क गौर से सुनिएगा और हो सके तो अपनी आने वाली नस्लों को तकसीम कर दीजिएगा इन बातों को। ये हमारे जलसों में जो नई नस्ल के नौजवान आते हैं, पूरी रातें सफ़र करके साइकिलों से, बसों से, मोटरसाइकिल से आते हैं। किस लिए आते हैं? न कफील अंबर को देखने आते हैं, न मुफ्ती हम्माद को देखने आते हैं, बात मेरे आका की सुनने के लिए आते हैं। ज़ाते मुस्तफ़ा तो बहुत बड़ी चीज़ का नाम है, याद रखिएगा, बाते मुस्तफ़ा बहुत बड़ी चीज़ का नाम है। डॉक्टर वासिफ़ अली वासिफ़ पड़ोसी मुल्क से कहते हैं कि अगर हम अपने बच्चों के दिलों में हुजूर का इश्क नहीं डाल सकें तो फिर ज़िंदगी में वासिफ़ का आना बेकार है और दुनिया से जाना वासिफ़ का बेकार है। खादिम हुसैन ने कहा था, याद रखना, अगर हमारे जीते जी हुजूर के नामूस पर हमला हुआ तो फिर हमारी नस्लों का जीने का फ़ायदा नहीं है। एक बात 2 मिनट की सुनिएगा, मैंने ज़ाते मुस्तफ़ा की बात कही है। ज़ाते मुस्तफ़ा बहुत बड़ी चीज़ का नाम है, बाते मुस्तफ़ा बहुत बड़ी चीज़ का नाम है। लुआबे मुस्तफ़ा क्या चीज़ है?
अपने बच्चों को बताएं। लोग कहते हैं कि ये सुन्नी हुजूर को बढ़ा देते हैं। खुदा की कसम, जो अल्लाह राइना लफ्ज़ एक दो माना है, एक चरवाहा के, एक पुकारने के। अल्लाह ये भी गवारा ना करता हो कि मेरे महबूब को रायना कह के पुकारो। अल्लाह कहता है या युहल्लज़ीना आमनू ला तक़ूलू रायना वक़ूलू उन्ज़ुरना। ऐस मेरे सहाबियों, मेरे महबूब को रायना ना कहो। कुफ़ारो मुशरिकीन चरवाहा मुराद लेते हैं, बल्कि कहो वक़ूलू उन्ज़ुरना, ए अल्लाह के रसूल हम पे नज़र करम कीजिए। कोई ऐसी मोहब्बत भी कर सकता है? सहाबा घर के बाहर से आवाज़ दें तो कुरान की आयत नाजिल हो जाए कि मेरे महबूब को घर के बाहर से आवाज़ न दो, तुम्हारे आमाल बर्बाद कर दिए जाएंगे। सहाबा की आवाज़ हुजूर की आवाज़ से ऊंची हो जाए तो कुरान जब आयत की नाजिल हो जाए ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी, मेरे महबूब की आवाज़ से अपनी आवाज़ को ऊँचे न करो, तुम्हारे आमाल बर्बाद कर दिए जाएंगे। आला हज़रत ने यही तो दर्स दिया है। बरेली के इमाम ने शिद्दत नहीं इख्तियार किया है बात सुनना। और याद रखना, बद्र के बाद जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के बेटे ईमान लाते हैं, यही अहमद रज़ा की पूरी ज़िंदगी की हकीकत थी। और यहाँ से कफ़ील अंबर आगाज़ मोहब्बत करता है। जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के बेटे हज़रत अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर ईमान लाए, फरमाया अपने वालिद से कि मेरे वालिद, बद्र की वादी में, जंगे बद्र में जब आप हुजूर की तरफ से लड़ रहे थे, मैं कुफ़ार की तरफ से लड़ रहा था, मेरी तलवार के नीचे आप 3 दफ़ा आए हैं, मगर मुझे ये एहसास हुआ कि आप मेरे बाप हैं, इसलिए तलवार को हटा लिया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ कहते हैं जिसके कब्ज़े कुदरत में अबू बकर की जान है, अगर अब्दुर्रहमान तू मेरी तलवार के नीचे एक बार भी आता, मैं तुझे बेटा नहीं दुश्मन रसूल समझता और तेरी तलवार गर्दन को तलवार से उड़ा देता। मेरे इमाम ने फरमाया दुश्मन अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों की क्या मुरव्वत कीजिए, गैज़ में जल जाएं बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। जिनके नाम लेने के काबिल नहीं हैं वो अपने मज़ाहिब का नाम खुल करके ले रहे हैं। जिनका नाम अर्ज़ो समा ने लिया हो, जिनका नाम चांदो सूरज ने खुशनुमाई के साथ लिया हो, आदम से लेकर ईसा तक अंबिया ने जिनके नाम का कलमा पढ़ा हो, क्या हुजूर की उम्मत उनका नाम नहीं ले सकती है? दोनों हाथों को उठाएं और बुलंद आवाज़ से कह दें या रसूल अल्लाह। एहसास हो जाए कि ये हाथ भी अल्लाह ने हुजूर के सदक़े में लिया है। हज़रत उमर फरमाते हैं अगर हुजूर ना चाहें तो उमर की अंदर गई हुई सांस बाहर नहीं आ सकती है। याद रखना, हमारी ज़िंदगी का महवर मुस्तफ़ा है। सरकार मेरे दिल में मोहब्बत है आपकी, सरकार मेरे दिल में मोहब्बत है आपकी, सरकार मेरे दिल पे इनायत है आपकी, सरकार आप ही की मैं पढ़ता हूँ नाते पाक, सरकार हर खुशी मेरी मिदहत है आपकी, सरकार आज आपको नाते सुनाऊंगा, सरकार आज घर मेरे दावत है आपकी, सरकार मैं बुरा हूँ बहुत ही बुरा मगर सरकार बख्शवाना तो आदत है आपकी, सरकार मैं बुरा हूँ बहुत ही बुरा मगर सरकार बख्शवाना तो आदत है आपकी, सरकार पुल सिरात पे तशरीफ लाइए, सरकार लाज रखे ये उम्मत है आपकी, सरकार जान क्यों ना लुटाऊं मैं आप पर, सरकार मेरी जान अमानत है आपकी, सरकार जान क्यों ना लुटाऊं मैं आप पर, सरकार मेरी जान अमानत है आपकी, सरकार मैं बुरा हूँ बहुत ही बुरा मगर सरकार बख्शवाना तो आदत है आपकी। हुकूमतें आती हैं जाती रहेंगी, हुकूमतें बदलती रहेंगी, कभी कोई अलीमुद्दीन चीमा बन करके दुनिया में आएगा, कभी कोई दो दोस्त अमीर अब्दुल्ला बन करके दुनिया में आएगा, कभी कोई खादिम हुसैन रज़वी बन करके दुनिया में आएगा, कभी कोई सलमान अज़हरी बन करके दुनिया में आएगा और यही नारा लगाएगा लब्बैक या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह, अल्लाह सलामत रखे आपको। आइए मोहब्बतों की इस पाकीज़ा वादी में फ़िक्र के दरीचों को बामे उरूज तक पहुँचाते हैं, नखलिस्ताने मोहब्बत के शजराए मोहब्बत को दयारे रसूल का बासी बनाते हैं। फ़िक्रों और अक़ीदतों के नेहा खानों में इश्क़ रसूल की जो लौ जल रही है उसकी तेज़ तर लौ को मोहब्बतों का सरचश्मा दे करके अल्लामा सग़ीर रज़ा क़िबला मुरादाबादी का इस्तक़बाल करते हैं। ये सोच और इस ख्याल के साथ किसी ने अल्लामा फ़लस्तीन के बच्चों से पूछा था, सग़ीर भाई और शकील भाई, कि किसी ने पूछा
फलस्तीन के एक बच्चे से 7 साल के कि नारा तुम लगाते हो, जवाब देने वाला कोई नहीं होता है। गलियों में नारा लगाते हो, जंगलों में नारा लगाते हो, मस्जिदें शहीद हुई होती है वहाँ पर नारा लगाते हो, तन्हा जवाब देने वाला कोई नहीं होता है। उस बच्चे ने एक पैगाम दिया था, कफील अंबर ने 4 मिसरा कहा है। बच्चा यही कहता है कि हल होंगे सभी मसले, तदबीर तो लाओ, टूटी ही सही दोस्तों शमशीर तो लाओ, आगे का काम मालिक को मौला पे छोड़ दो, पहले ज़बां पे नारे तकबीर तो लाओ। जरा दोनों हाथों को उठाकर आपकी आवाज़ें, 13 साल से अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर के नाम का नारा लगाता हूँ। 13 साल से न आवाज़ में कमी है, न ताकत में कोई कमी है, और खुदा की कसम कभी सीने में दर्द भी नहीं होता है। बदकार ज़रूर हूँ मगर गद्दार नहीं हूँ मुस्तफ़ा का। जरा दोनों हाथों को उठाकर ऐसा एहसास हो कि अगल बगल में अगर कमलेश ख्यालात के लोग जन्म लेते हों तो आपकी आवाज़ सुन करके खुदकुशी करने पर मजबूर हो जाए। दोनों हाथों को उठाकर नारे तकबीर, नारे रिसालत, इसकी मोहब्बत, इसकी मोहब्बत, इसकी मोहब्बत, इसकी मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया, इल्म का सूरज फैज़ का दरिया, नारे हैदरी, मसलके आला हज़रत कॉन्फ्रेंस।